है, मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है और आपको बता दें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके। चलिए सीधे रुख करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह की। तो 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हुए हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इसके तहत ही राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ शिरकत कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर के किशनगढ़ से, जहां पर राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। I request the Vice Chancellor to grant permission to begin the convocation proceedings. Now the convocation ceremony begins. I request Shri N.M. Saluke, Vice Chancellor, Central University of Rajasthan, to welcome the guest and give his speech. Hamagani, Namaskar, respected President of India, respected Governor of Rajasthan, respected Chief Minister of Rajasthan, respected Union Minister of State Corporate Affairs, Government of India, members of the Executive and Academic Councils, all distinguished invitees, authorities, guests, media persons, faculty members, non-teaching staff, degree recipients, students and their proud parents, ladies and gentlemen, on behalf of the Central University, I wholeheartedly welcome you all on the university campus on this. तो आप सीधी तस्वीरें अजमेर के किशनगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी। वहीं से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति की अगुवानी की थी। इस दौरान मुख्य सचिव CK मैथ्यू, DGP हरीश मीणा, महापौर ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद रही। जयपुर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी किशनगढ़ के लिए रवाना हुए थे। किशनगढ़ में राष्ट्रपति का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति भाग ले रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किशनगढ़ से। Central University of Rajasthan, established in 2009, is fully functional at its permanent campus. In 2009, niche areas of the universities were identified by involving the stakeholders by creating a blog, followed by personal discussions. All academic programs have been developed in keeping with university motto, education for sustainable development. I am glad to mention that just 4 years, beginning with only 2 programs in 2009, the university has today grown to offer 20 PG programs, as many PhD programs. This year we have started 10 integrated MSc programs. All these programs are unique, futuristic in nature. May I now request Shri Ashok Gehlot ji, the Chief Minister of Rajasthan, to give best wishes to the degree recipients. भारत के माननीय राष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्री प्रणब मुखर्जी साहब, माननीय राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट जी, वाइस चांसलर श्री MM सालुके जी, यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि वो हमारे बीच में पधारे 2 दिवसीय यात्रा पर। उनका
आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जिंदगी भर उनकी जो सेवाएं देश के लिए, ऐसे राष्ट्रपति महोदय का हमारे बीच में आना और आप सबको जो संदेश मिलेगा उसका अपना एक संदेश होगा पूरे प्रदेश के और पूरे देश के नौजवानों के लिए। मुझे खुशी है कि 2 साल पहले ही मैं आया था यहाँ पर, करीब 2 साल, सवा 2 साल हुए, जब शिलान्यास रखा गया था। मैं आपके वीसी साहब को और तमाम उनके साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि कम समय में आपने जो कैंपस बनाया है इतना सुंदर और आज कॉन्वोकेशन रखा गया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम हमारे आज के जो आप सब छात्र बैठे हुए हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं कॉन्वोकेशन के अंदर, उन सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, मुबारकबाद। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि इस समारोह में उपाधि ग्रहण करने वाले युवा देश और समाज के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिभा पर विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जीवन में अपना नया रास्ता बनाएंगे और ऐसे कल का निर्माण करेंगे जो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर और सबके हित में हो। ये समारोह आपको हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि यहाँ रहकर आपने जो शिक्षा, ज्ञान व अनुभव हासिल किया है, उसके माध्यम से आप देश और समाज के हित में किस प्रकार अपना योगदान कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना महत्व है। संसद ने 2009 में अधिनियम बना, उसका अपना एक अलग महत्व है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ तैयार करें, इसलिए ये लीग सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय भी माना जाता है और ये अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और कामयाबी की तरफ अग्रसर है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता और संतोष भी है। आज तो समय बदल गया है, हालात बदले हैं, ज्ञान के नए आधुनिक स्रोत हमारे सामने हैं। देश की आज़ादी के बाद से ही जिस तेज गति से समाज में परिवर्तन हुए हैं, वो गति से समाज शिक्षा के भी डायनेमिक्स बदल रहे हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण, सूचना की क्रांति, राजीव गांधी के सपना का जो भारत बन रहा है, 21वीं सेंचुरी की जो कल्पना की गई थी, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे कि उनके मायने क्या है। पर आज हम देखते हैं कि आईटी क्रांति हो गई, इंटरनेट, ईमेल सबके सामने है, मोबाइल की क्रांति हो गई, फ़ोन की। तब एहसास होता है कि वो क्या चाहते थे कि विकसित राष्ट्रों के मुकाबले में हम भी नई शताब्दी में इस तरह मेहनत करके प्रवेश करें, हम दुनिया के मुल्कों के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने का प्रयास कर सकें और कामयाब हो सकें। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का माहौल देश में बना है, उसका लाभ हम सबको मिलेगा और नई पीढ़ी के सामने चुनौती हैं, उसका मुकाबला करने में वो लोग कामयाब होंगे। आज उच्च शिक्षण संस्थाओं के सामने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साबित करने की चुनौती भी है। वही दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अति आधुनिक शोध को बढ़ाने, प्रतिभा को तराशने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को प्रमोट करने की महती आवश्यकता है। और सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में भी जो उच्च शिक्षण संस्थाएं बनी है, जो पहले हम लोग सोचते थे अन्य राज्यों के बारे में, आज यहाँ पर आईआईटी, आईआईएम, कोटा में जल्दी ट्रिपल आईटी आ रही है, निफ्ट आ गई है, एम्स संस्थान आ रही है, लॉ यूनिवर्सिटी पहले खुल चुकी थी। तमाम तरह की शिक्षण संस्थाएं जिस रूप में राजस्थान में स्थापित हुई है, उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए, क्योंकि आज़ादी के वक्त में राजस्थान में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। और 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 33 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में आ गई है, 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 1,500 से ज़्यादा कॉलेजेस आ गई है। तो तमाम तरह से जो पहले हमारे यहाँ के छात्र बाहर जाते थे, महाराष्ट्र में, पुणे में, कर्नाटका में, आज हालात उसमें बदल गए हैं। और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई है कि इस यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रमों में राजस्थानी संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को ध्यान रखा गया है।
साथ ही प्लेसमेंट फेयर और इंडस्ट्री एकेडमिया मीट जैसे महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ हो रहे हैं। मुझे बताया गया कि विद्यार्थियों को समाज सेवा करने एवं लोगों से निकट संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी ने प्रथम नामक एक NGO से अपने आप को जोड़ा है। इसके साथ ही यहाँ वर्क एंड डिमांड योजना भी शुरू की गई है ताकि विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी करने से पहले ही कार्यकुशल हो सके। अंत में पुनः शानदार दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार और छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और साथ ही पुनः मैं राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पधारने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for encouraging the graduates and giving a glimpse of progressing Rajasthan.